जय हिंद दोस्तों। क्रीडाई बीएनएम का नवी मुंबई का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन तारीख ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। 7, 8, 9, 10 अप्रैल में ये जो एग्जीबिशन शुरू होने वाला था, 7 तारीख है। कई सारे जो पहले प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिखाए जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अब जिस जगह पे मैं रुका हूँ और जो शिक्षक मेरे साथ बैठी है, मुझे नहीं लगता है उनका कुछ स्पेशल इंट्रोडक्शन मुझे आपको बताने की जरूरत है, बिकॉज फेस सबके लिए नोन है। कई सारे प्रोजेक्ट जो है इनके मैंने आपके साथ शेयर किए। इवन पिछली साल जब क्रीडाई बीएनएम का एग्जीबिशन हुआ था, तब भी मैंने कई सारे जो वीडियो सर के साथ शेयर किए थे। रायगढ़ में भी 1-2 इंटरव्यू शेयर किए थे। कुछ नए सब्सक्राइबर्स है, उनको पता चले इसके लिए मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। प्रतीक बद्रा सर हमारे साथ है। इस एग्जीबिशन की काफी सारी जो जिम्मेदारी सर ने देखी है। इनफैक्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने में, सेटअप करने में बहुत सारी मेहनत जो है ना सर की खुद की लगी है। और इनका यहाँ पे खुद का पेवेलियन भी एक छोटा सा, जहाँ पर इनके खुद के प्रोजेक्ट्स भी डिस्प्ले हुए हैं। तो अपॉर्चुनिटीज हम ग्रैब करेंगे। एक तरफ मेरे सवाल होंगे एज एन क्रीडाई बीएनएम, आपने एग्जीबिशन अरेंज किया उससे रिलेटेड, और दूसरी तरफ एज एन एग्जीबिटर्स आपने आपका स्टॉल भी किया। सर स्वागत है। सर आप बताइए, आपने एग्जीबिशन बहुत अच्छे से मैनेज किया है, वो देखा हुआ है। कैसा रहा इस साल का एक्सपीरियंस? एग्जीबिशन मैनेज करने में क्या क्या डिफिकल्टीज आए, क्या टास्क रहे, क्या नया एक्सपीरियंस है? एग्जीबिशन एवरी टाइम इज अ चैलेंजिंग रहता है हमारे लिए। फुटफॉल, वेल मेंटेनेंस और मतलब एक प्रॉपरली बोलते हैं ना, सबके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, ये हम लोग का टास्क रहता है। जो कस्टमर्स अंदर आए उनको भी प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस मिले एक ही छत के नीचे, और जो डेवलपर्स हैं उनको भी मतलब इंटरेक्ट करने का मौका मिले अपने एंड यूजर के साथ। तो ये हम लोग का मोटो रहता है कि ये हम लोग क्रिएट कर पाए, अच्छी फुटफॉल जनरेट कर पाए। तो ये टास्क रहता है और टीम वर्क से ये अकम्प्लिश हो जाता है एवरी ईयर, एवरी टाइम। अभी इसी से जुड़ा हुआ और एक सवाल आपको मैं पूछ लेता हूँ। लास्ट ईयर कोविड के बाद में जो हमने एग्जीबिशन किया था, वो एग्जीबिशन सेंटर में नहीं था। करेक्ट। इंडिविजुअल हमने पंडाल बनाए थे, इसी पंडाल बनाया और उसने किया। और इस बार एग्जीबिशन सेंटर में किया। तो लास्ट टाइम क्या डिफिकल्टीज आए और इस टाइम वो डिफिकल्टीज फेस नहीं करना? लास्ट टाइम हमारे पास कोविड के बाद फर्स्ट एग्जीबिशन था हमारा, तो एक अलग सेंटिमेंट था वहाँ पर जब हम लोगों ने वहाँ पर किया था। और इस बार का सेंटिमेंट बहुत अलग है, लास्ट टाइम के कंपैरिजन में बहुत अलग है। तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर फेस करी थी, उसको हम लोगों ने यहाँ पर सुधारने की कोशिश करी है, एंड वो सुधर भी गई हैं थैंक्स टू द टीम एफर्ट। एंड ये आगे और इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन करते जाएंगे और अच्छा बनाते जाएंगे, यही हम लोग की कोशिश रहेगी। लेकिन मैंने जो चीज नोटिस की है, हालांकि पिछले 2-3 साल से कवरेज दे रहे एग्जीबिशन को, उससे पहले भी मैंने कई सारे एग्जीबिशन, बिकॉज हॉबी है तो आते रहते एग्जीबिशन। और जैसे जैसे क्रीडाई बीएनएम का एग्जीबिशन आगे आगे जा रहा है ना, वैसे वैसे थोड़ा सा और ब्रांड, और लग्जरियस, और पॉश ऐसे होते जा रहा है। तो ये क्या इसके पीछे राज है आपको? ये मतलब धीरे धीरे ये पॉलिश कैसे होते जा रहा है? ये पॉलिश इसलिए हो रहा है कि यूथ इसमें अंदर आ रहा है, हमको फ्री हैंड मिल रहा है, हमारे जो सीनियर्स हैं हमको सपोर्ट मिल रहा है, उनका गाइडेंस मिल रहा है, इसलिए एवरी ईयर इसको सक्सेस मिलते जा रही है। और भी आगे हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि अच्छा होता जाए। जैसे ह्यूमन नेचर है कि और बेहतर खुद में होना है, वैसे हम लोग एग्जीबिशन को भी वैसे ही देख रहे हैं, और बेटर कैसे करें और कैसे हम लोग पोर्ट्रे करें एग्जीबिशन को, नवी मुंबई को, इन ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र एज वेल एज इन इंडिया। हम लोग का फोकस वही होता है कि हर जगह से पब्लिक हमारे पास आए, एक्सपीरियंस करें, यहाँ पर कंपेयर करें प्रोजेक्ट्स को, और यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। अभी आपने यूथ की बात की, थोड़ा सा लोगों को समझ में आए इसके लिए थोड़ा और रिफाइन करके बताता हूँ। ऐसा था कि जो बिल्डर्स और डेवलपर्स की जो जनरेशन थी, उनकी नेक्स्ट जनरेशन अभी ज्यादा करके ये सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। तो यूथ जो इनकी एक कम्युनिटी है, यूथ जो इनका ग्रुप है, तो इस बार ऐसा है कि जो पहले के सीनियर्स है वो यूथ के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां दे रहे हैं, उनके हिसाब से अरेंज करने का जो उनको मौका मिल रहा है। यूथ ने इस बार क्या अलग किया आपको ऐसा लगता है, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, रेडियो, डिजिटलाइज, क्या क्या चीजें की आपको लगता है ये हमारे सक्सेस के पीछे ये सारी चीजें? हम लोग की सक्सेस के पीछे इस बार टीम वर्क है और बहुत ज्यादा मार्केटिंग स्पेंड। हम लोग ने इस बार प्रॉफिट सोचा ही नहीं है। ओके। हम लोग के जो भी यहाँ पर एग्जिबिटर्स हैं
उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम फुटफॉल ये अप्रैल के महीने में कैसे आए, वही हम लोग का टारगेट था। तो मार्केटिंग क्या क्या की इसमें? हम लोग ने बहुत सारी मार्केटिंग की। हम लोग ने रेडियो, होर्डिंग्स, पेड होर्डिंग्स, प्राइवेट होर्डिंग्स, उसके बाद एम इंडिकेटर, 99 एकर्स हाउसिंग, मैजिक ब्रिक्स जैसे पोर्टल के साथ हम लोग ने टाई अप करा। हम लोग ने काफी सारे नए नए कोलैटरल्स ट्राई किए हैं इस बार। सोसाइटी मार्केटिंग, मतलब सोसाइटी 4000 सोसाइटीज के अंदर हम लोगों ने इस बार मार्केटिंग किया है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एम इंडिकेटर जो हम लोग का एवरी ईयर रहता है, हम लोग ने और उसको बढ़ा दिया इस बार, ताकि एंड यूजर यहाँ पर आ सके। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग ने चीजें इस बार एक्सपेरिमेंट भी करी है और लास्ट टाइम से बहुत ज्यादा भी किया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी दी आपने। एक चीज आप बताइए, आपको लगता है कि जिस वजह से लोगों ने एग्जीबिशन में विजिट करना चाहिए, कुछ भी आपको क्यों ऐसा लगता है कि लोगों ने आना चाहिए? यहाँ पर एक बहुत ही सॉलिड रीजन है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक छत के नीचे आपको नहीं मिलने वाले। यहाँ पर इतनी सारी डिस्काउंट्स अभी जो एग्जीबिशन के लिए खास हुई हैं, ऑफर्स आई हैं, वो आपको जल्दी जनरल में नहीं मिलेंगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ में आपको बाइक और जितने भी और सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिलने को स्पॉट बुकिंग और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वो अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो 3 मेजर आपके पास रीजंस है यहाँ पर आके कंपेयर करके बुकिंग करने के लिए। एक्चुअली मुझे लगता है सारी चीजें तो वैल्यूएबल थी, लेकिन आखिरी वाला जो पॉइंट था वो ज्यादा वैल्यूएबल था। बिकॉज एक आम आदमी को अगर घर परचेस करने के टाइम पे कुछ भी एडिशनल मिल रहा है तो वो बेनिफिट है। करेक्ट। होता क्या है, जब आप यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉल्स पे बुकिंग डालते हो तो वो जो फॉर्म भरते हो वो फॉर्म आता है कमिटी के पास। लास्ट आखिरी दिन में जो है ना, उसमें से लकी ड्रॉ निकलता है। लकी ड्रॉ में जो आपको लगता है, वो जो ऑर्गेनाइजर्स है क्रीडाई बीएनएम, उनकी तरफ से वो प्राइस उस जिसको भी वो लगा है उन्हें जो है ना दिया है। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा है कि आपके थॉट में बिल्डर डिसाइडेड है, बाकी की सारी चीजें 4-8 दिन के बाद बुक करना है, यहाँ पे आ जाइए, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लीजिए और यहाँ पे बुक कर दीजिए। 100%। चलो सर, अब आपके ब्रांड के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सर, एज एन प्रतीक डेवलपर्स आप कैसे देखते हो इस एग्जीबिशन? एज एन इंडिविजुअल एंड एज एन एग्जिबिटर मैं देखता हूँ कि फुटफॉल्स कैसा है। लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार फुटफॉल कैसा है। लास्ट टाइम हम लोग का फर्स्ट डे में जो रेस्पॉन्स मिला उससे कई ज्यादा अच्छा हम लोग को रेस्पॉन्स इस बार मिला है। तो उसके बाद लास्ट टाइम काफी सारे करेक्शंस हमने सीखी, तो इसको हम लोग ने इस बार इम्प्लीमेंट करी पूरी टीम के साथ। तो वो एक एंड रिजल्ट उसका अच्छा आ गया उसका। हम फॉर ऑल, खाली मेरा प्रतीक के लिए नहीं, सभी एग्जिबिटर्स के लिए। एंड यहाँ पर लोग आते हैं तो बहुत हजारों लोगों में से आपका ब्रांड कॉन्शियसनेस जो होता है, ब्रांड वैल्यू होती है, वो क्रिएट होती है। आप एवरी सिंगल टाइम आप पार्टिसिपेट करके आप अपने ब्रांड को शोकेस करते हो, तो पीपल का ट्रस्ट आप पे बहुत ज्यादा जनरेट होता है। आपको रेफरल्स मिलते हैं, आपको एनआरआई क्लाइंट्स मिलते हैं। तो ये जो पेनिट्रेशन है वो एग्जीबिशन के द्वारा बहुत अच्छे से हो रहा है। तो बहुत बढ़िया। आपकी मतलब पर्सनली एक चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, एग्जैक्ट कभी का इंटरव्यू था मुझे याद नहीं, लेकिन एक इंटरव्यू में मैंने आपसे बात की थी, तब आपने एक लाइन बोली थी कि गणेश नेवर स्टॉप लर्निंग। तो अभी भी आपने लर्निंग की बात की, बिकॉज ऐसा है कि जो भी अच्छी भली बुरी जो भी चीजें होती है ना, वो लर्निंग देखे जाती है। 100%। अगर आप उसको सही तरीके से लर्निंग में लेते हो तो डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में आप ज्यादा बेटर रिजल्ट दे पाते हैं। 200%। चलो ग्रेट। अभी सर आप बताइए, हमारे अभी के लिए कौन से लोकेशन पे प्रोजेक्ट्स? मेरा अभी सबसे हॉट लोकेशन अभी है भांडुप ईस्ट, विच इज 2 मिनट्स अवे फ्रॉम स्टेशन। आप 2 मिनट में आप स्टेशन से पहुंच सकते हो, और एमिनिटीज भी काफी अच्छी हम लोगों ने उसमें दी है। पार्किंग दी है, बड़ा सा गार्डन दिया है, हाईटेक जिम्नेशियम दिया है, और कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह हम लोगों ने दिया है। क्वालिटी हम लोग का स्ट्रेंथ है ही, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे लोकेशन पे क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे डिलीवर कर पाए। दैट इज आवर मोटो। जो अपना शीलफाटा कल्याण शीलफाटा रोड पे वो प्रोजेक्ट आई गेस उसका ओसी भी आ गया जी, उसका ओसी आ गया। उसमें जब मैंने साइट विजिट की थी तो मैंने सोचा था जब मैं आपको पर्सनली मिलूंगा तो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा। दर्शकों को कहना चाहूँगा, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनना। बिल्डिंग्स जब बनती है तो उसके बीच में एक स्पेस छूट जाता है जिसे जनरली लोग कहते हैं डक।
तो ऐसा है, आपने डक के बीच में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है मेटल का, जहाँ पे लोग अपने एसी का आउटडोर यूनिट लगा सकते करेक्ट। हैं। तो ये चीज ऐसा देखा जाए तो कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन आप ध्यान से सोचो तो कैसा होता है, जो भी लोग एसी लेते हैं तो जो आउटडोर यूनिट होता है वो लगाने के लिए ड्रिल होता है, करेक्ट। और दिक्कतें तब आती है कि कोई रेंटल पर्सन है वो ड्रिल करेगा, वो निकाल के लेके जाएगा, होल्स वैसे होंगे, दरारें वैसे होंगी, क्रैक्स वैसे होंगे। करेक्ट। जब बारिश का टाइम आएगा फिर से जो है ना लीकेजेस की प्रॉब्लम, यस। उसको आपने रिप्लेस करने के लिए डायरेक्ट मेटल का जो है ना इधर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, बिल्कुल। और ऐसा एक फ्लोर पे नहीं किया, सारे के सारे फ्लोर पे। यस। तो मैं हमेशा आपसे मिलता हूँ तो मैं पूछता हूँ क्यों ऐसा आपको थॉट आता है कि ये करना चाहिए, बिकॉज सारे फ्लोर के लिए अलग से वो एसी के लिए आउटडोर यूनिट देना बहुत बड़ा टास्क है और एक्सपेंस भी है। करेक्ट। पर फिर भी आप वो एक्सेप्ट करते हो, मतलब कैसे ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए? मुझे लगता है कि एक बार आप प्रतीक में आ गए फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। वो बोलते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। बार बार। तो मैं चाहता हूँ कि आप वन टाइम आप हमारे साथ जुड़िए, आप क्वालिटी लीजिए और आप हैसल फ्री लाइफ जिए। आपने हम पे ट्रस्ट किया है, हमारा काम है क्वालिटी देना, क्वालिटी ऑफ घर, और वो भी जनरेशंस तक लोग उसमें रहेंगे। तो हम हमारा काम ठीक से करें, आप वहां पर अच्छे से रहें, यही हम लोग का मोटो है। लास्ट बट नॉट दी लिस्ट, भांडुप में जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है और क्या क्या प्राइसेस है, साथ ही साथ कल्याणशील फाटा जो रोड पे प्रोजेक्ट है जिसका ओसी आ चुका है, उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है और क्या क्या प्राइसेस है? सबसे पहले भांडुप की बात करूंगा मैं। भांडुप में एक्सक्लूसिव 2 BHKs हैं एंड वो 1.41 के आसपास स्टार्ट होते हैं। अच्छा, ऑनवर्ड्स। यस, एंड बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है, आप विजिट करिए वहां पर। शिलफाटा में 1 and 2 BHK है हमारे पास, जिसमें काफी वेरिएंट्स हैं एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 45 lakhs to 48 lakhs एंड 2 BHK भी है हमारे पास। तो 2 BHK भी काफी अच्छा हम लोग का एक हॉट केक, मार्केट में एक हॉट केक है हम लोग का 2 BHK, तो वो भी आप जाके एक बार देखिए। डेफिनेटली कवरेज तो हम करने वाले हैं, बिकॉज ओसी आ चुकी है। मुझे लगता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमेशा ग्रैब करनी चाहिए कि ओसी आए हुए प्रोजेक्ट में इवन प्रतीक बिल्डर्स के पास, प्रतीक डेवलपर्स के पास अगर एक बार लोग विजिट करें तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या होती है ना, लोगों को ज्यादा समझ में आए। बिल्कुल सर, आने वाले टाइम पे और कौन से नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, अगर शेयर करना चाहो? आने वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं, वी आर प्लानिंग समथिंग इन नवी मुंबई, वी आर प्लानिंग समथिंग इन द एरियाज दैट वी हैव डन, जो हम लोगों ने पहले ही किया है। तो हमारे को डिमांड इतना ज्यादा है कि सर आप यहाँ पर भी करिए, यहाँ पर भी करिए, यहाँ पर भी करिए। सो वी आर प्लानिंग इन दोज एरियाज एंड जल्दी ही उसका आपको पता चल जाएगा। चलो, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए और इन्फॉर्मेशन शेयर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। जय हिंद।